अब ये जिम्मी का होगा क्या। मैं उस लड़की का नाम जिम्मी रख रहा हूँ, जो भी उसका नाम है जिम्मिशा अलवानी का, कि ये बंदी का अब होगा क्या और क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें बताने लगा हूँ जो मेरे हिसाब से उसके साथ होना चाहिए, ठीक है ना। एक एक करके बताते हैं। देखिए, लीगली तो जो होना है सो होना है, वो तो मैं उसके बीच में नहीं जाऊँगा। जो उसको अगर जेल भी हो सकती है, उसको फाइन भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, तो वो तो उसको फेस करना ही पड़ेगा। बट इसके अलावा जिमीशा को क्या करना चाहिए या उसके साथ क्या होना चाहिए, उसके बारे में आपसे थोड़ा बात करूंगा। सबसे पहले एक चीज़ होती है कि शी हैज़ टू पब्लिकली अपोलोजाइज, ठीक है ना। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो कोर्ट के अंदर भी, जो कोर्ट में भी पेश आए वहाँ पे भी, और या फिर कोई और उसको पब्लिक अपेयरेंस होती है वहाँ पे अपोलोजाइज करे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि वो अपोलोजाइज करे और उसको ऑन करे इस इशू को। ये नहीं है कि अच्छा कोई एक्सक्यूजेज ना दे कि उस दिन तो मेरा जी यहाँ भी दर्द था, मेरे वहाँ दर्द था, मैं ये हो गया, मेरे वो हो गया, कोई नहीं। या मैंने तो ये सोचा, मैंने तो वो सोचा, मुझे लगा पेमेंट मैंने दे दिया, ऐसा कुछ नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। शी शुड ओन इट, शी शुड टेल क्लियरली कि ऐसा कुछ हुआ है, एंड आई एम वेरी सॉरी एंड आई ब्रॉट शेम टू माई कंट्री एज वेल एज टू माई फेलो कंट्रीमैन। एंड ये उस चीज़ को एक्नॉलेज करे कि इट हैज़ ब्रॉट अ लॉट ऑफ नेगेटिव पब्लिसिटी फॉर इंडिया। शी शुड पे, शी शुड ऑफर टू पे, कि जितने का सारा सामान था वो तो मैं पे करने को तैयार हूँ, बट इफ़ उसके अबव भी कुछ अगर पे करने को ज़रूरत पड़ सकती है तो मैं देने को तैयार हूँ इसको रेस्टिट्यूशन के तौर पे, तो आई एम रेडी टू पे। जो फाइन्स है मैं वो भी पे करने को तैयार हूँ, एंड शी शुड पे फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ ऑफ टू टारगेट आल्सो। इसके अलावा शी शुड ऑफर टू डू कम्युनिटी सर्विस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अमेरिका में इट वर्क्स। जमीशा मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, इट वर्क्स। तो आपने उसको उनको ऑफर करना है, कोर्ट में भी खड़े के बोल सकते हैं आई एम रेडी टू डू कम्युनिटी सर्विस। मैं मतलब जो भी कोर्ट समझता है, आई एम टेरिबली सॉरी एंड दैट इज़ अ वे टू फील सॉरी इन दिस कंट्री। आप कम्युनिटी सर्विस ऑफर करो। एक और चीज़ है, आप प्रोबेशन के लिए अपील कर सकते हो और आप प्रोबेशन ले सकते हो, ट्राई टू अपील टू द, बट अगर उसके पहले आप ऑन करोगे इशू को, ये अमेरिका है, यहाँ पे ऑन करने वाले को, इंडिया में क्या होता है, बंदा कहता है जी हाँ जी मैं कहता हूँ कुट्टो सारा ज़्यादा अपने हरीशचंद्र बंदा, बिकॉज पुलिस हैज़ अ प्लान, एवरीबडी हैज़ अ प्लान, एंड आप उनका प्लान फेल कर रहे होते हो। यहाँ पे ऐसे नहीं है, यहाँ पे किसी का कोई प्लान नहीं है, सिंपल दे वांट यू टू ओन द प्रॉब्लम, ठीक है ना। आप ऑन करो, बोलो कि ऐसे हुआ है, एंड गिल्टी प्लीड करो, एंड उसके अंदर आप प्रोबेशन की डिमांड के लिए बोलो, एंड ये आपको प्रोबेशन मिल सकती है, एंड दैट वुड नॉट बी जेल, दैट वुड बी प्रोबेशन। एंड उसके बाद अगर आप कोई गलती नहीं करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सीबीटी लीजिए, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है, आप सीबीटी लीजिए, एंड उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप उसके अंदर दे विल बेसिकली लाइक एलिमिनेट सर्टेन नेगेटिव थॉट पैटर्न्स फ्रॉम योर माइंड, एंड दैट विल हेल्प यू इन बेसिकली बिकमिंग अ बेटर पर्सन आल्सो, राइट। ये आपके इम्पल्स कंट्रोल के इश्यूज को रिमूव करने में हेल्प करेंगे, तो ये आपको बेनिफिट है। एंड ये आप ऑफर भी कर सकते हो इवन इन द कोर्ट कि आई एम रेडी टू गो थ्रू द थेरेपी एंड आई फील दैट आई नीड द थेरेपी एंड आई शुड गो थ्रू, आई एम रेडी टू गो थ्रू दैट। ये आप चीज़ बोल सकते हो, इससे भी फ़र्क पड़ेगा। और या पब्लिक को भी बोल सकते हो कि मैं इसके लिए जो भी मेरे को अपने में करेक्शनल मेजर्स लेने पड़ेंगे मैं उसको लूँगी। आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ मोर क्लियरली एंड अंडरस्टैंड वाई आई डिड दिस, एंड देन आई विल मेक श्योर आई वर्क ऑन करेक्टिंग इट। एक और चीज़ हो सकती है, आपको इन कंट्रीज़ के अंदर क्लासेस होती हैं, स्पेशली बिकॉज यार फर्स्ट टाइम शॉपलिफ्टर, एथिक्स की क्लासेस होती हैं, पर्सनल वैल्यूज़ की क्लासेस होती हैं, लॉन्ग टर्म लाइफ गोल्स की क्लासेस होती हैं। ये आपको उन चीज़ों के साथ रिकनेक्ट करते हैं। इनफैक्ट अगर आप इस तरह की किसी क्लास को लेते हो तो यू विल बिकम अ बेटर पर्सन आल्सो। तो आप इस तरह की क्लास ले सकते हो, और आपको एक क्लास लेने के लिए विलिंगनेस शो करनी है। बाय द वे, आप इंडियन गवर्नमेंट के अंदर भी आप क्राइम कर चुके हैं, बाय द वे इंडियन गवर्नमेंट के विषय में उसको उसके बारे में अभी डिटेल में बताने लगा हूँ। लेकिन बड़े बड़े तौर पे आपने ये भी चीज़ करने का आप मतलब कि सोच सकते हो, और इसके बारे में भी आप लोगों को भी बोलना चाहिए आपको कि ये करना चाहिए। और इन जनरल गाइज मैं ये कहूँगा कि आप लोग इनको इसको मतलब कि ये सब करने को अगर तैयार है तो यू शुड बी ओके आल्सो। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट करे, कम्युनिटी सर्विस में जो सी है, कम्युनिटी सर्विस में भी कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट वाली करे, किसी रिटेल स्टोर में करे, किसी डोनेशन सेंटर में करे, किसी ऐसी जगह पे करे जहाँ पे जो वर्कर्स रहते हैं, जहाँ पे वर्कर्स वगैरह शॉप भी करते हैं, ऐसी किसी जगह करे, टारगेट के वर्कर्स होते हैं, या फिर इवन एक टारगेट में भी काम कर सकती हैं, ठीक है ना। तो उनकी जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम को ले सकते हैं, उससे थोड़ा समझने का इनको मौका मिलेगा कि वैसे तो देखो वर्क वीज़ा चाहिए तो वो शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं बाकी जाके इंडिया में जाके कर सकते हैं। और ये सब करके उनको थोड़ा सा वो इट विल हेल्प अंडरस्टैंड द प्लाइट ऑफ दीज पीपल, एंड दैट विल हेल्प हर कनेक्ट विद दीज पीपल कि ये कैसे सोचते हैं, एंड दैट समटाइम्स हेल्प देम इन अंडरस्टैंडिंग कि हाउ दिस इज़ अ कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑन दैम एंड हाउ इट मे अफेक्ट देयर लाइफ,
हाउ इट क्रिएट्स स्ट्रेस इन देयर लाइफ एंड थिंग्स लाइक दैट, उससे उसको बड़ा बेनिफिट होगा। ये चीज़ की तरफ इसको एक्नॉलेज करना कि मैंने जो किया है उससे लोगों को स्ट्रेस हुआ है, उसके कारण जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर एक प्रेशर पड़ा है कि इस तरह की चोरियां भी होती हैं, एंड आई बिलीव कि ये सब चीज़ें ठीक होनी चाहिए। एंड मैं I would like to go through this training program, and I would like to go through the same thing, and I would love to go through the same pressure, and then उस स्ट्रेस को लेके मुझे पता चलेगा कि लोग कैसे कि मैंने क्या किया लोगों के साथ, मैंने वर्कर्स के साथ क्या किया। तो ये चीज़ भी जो सी है, ये चीज़ ये जेस्चर भी उनको शो करना चाहिए, एंड दैट विल वर्क फॉर रेपरेशन। किसी वो स्पिरिचुअल फेथ बेस्ड सर्कल में जा सकती है, या किसी इस तरह के होते हैं ना जैसे अल्कोहलिक एनोनिमस होते हैं, जैसे शॉपलिफ्टिंग के भी होते हैं कि तो उसमें जाए और उसमें जाके वहाँ पे जाके उसके एथिक्स, इंटेग्रिटी, मनी मैनेजमेंट और इमोशनल रेगुलेशन सब चीज़ों के ऊपर वो काम कर सकेंगी। शी गेट टू हियर फर्स्ट हैंड इंस्टेंसेस अबाउट पीपल, एंड दिस काइंड ऑफ वर्क्स टू। ये चीज़ आपके लिए बड़ा अच्छा, दिस कैन बी अ वे फॉर यू टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, एंड आपको इट विल बी अ वे फॉर यू टू रिपेयर दिस होल थिंग। फैमिली काउंसलिंग, यानी कि पूरी फैमिली की काउंसलिंग हो, नॉट जस्ट जमीशा की। ये फैमिली को भी आगे आना चाहिए और उनको ओन करना चाहिए कि उनके घर की बंदी ने ऐसे किया, क्योंकि इतना ऐसे बिल्कुल गरे पड़े से बंदे की तो नहीं है। पैसे खर्च के गई होगी अमेरिका, तो पैसे तो हैं, इंग्लिश बोल रही है, एजुकेटेड है, सर्टेन लेवल एजुकेशन इज़ देयर। तो दोनों चीज़ों, तीनों चीज़ों को मिला के मैं एक छोटी सी चीज़ बोलना चाहूँगा कि फैमिली की भी होनी चाहिए काउंसलिंग। मुझे लगता है कि फैमिली में कहीं ना कहीं वैल्यू सिस्टम में कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं एथिक्स सिस्टम में कुछ गड़बड़ है फैमिली लेवल पे, एंड फैमिली को भी आगे आना चाहिए और थोड़ा सा इस चीज़ में पार्टिसिपेट करके उनको दे शुड टेक द काउंसलिंग इन दिस थिंग। अगर आप समझे तो 6 स्टेजेस में चीज़ जाएगी उनकी। पहली स्टेज है रिमोर्स, शी शुड शो रियल रिमोर्स एंड शी शुड एडमिट द गिल्ट विदाउट एक्सक्यूजेस। सेकेंड वन इज अवेयरनेस, शी अंडरस्टैंड्स दैट शी शुड शो दैट शी अंडरस्टैंड कि जैसे स्मॉल थेफ्ट से कैसे दूसरों के लिए परेशानियां क्रिएट कर रही हैं। इनको समझ आना चाहिए कि स्टोर और स्टोर के वर्कर्स की लाइफ में जो भी हरकत की इन्होंने, इसका उनके लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है। ह्यूमिलिटी, इनको सारी जो ये चौथी स्टेज होती है इसके अंदर उनको ह्यूमिलिटी शो करनी, इनको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि अगर वो, और शी शुड इवन से कि अगर इसके कारण अगर आपको लगता है कि आई डिजर्व अ जेल टाइम, देन आई एम रेडी टू गो टू जेल, and because that is the right way for that if that is the law of the land, and I would like to follow. I would from this day onwards I would love to follow all that is right and all that is legal, and I'm ready to pay for it in every way. तो इस तरह की चीज़ की ओनरशिप लेने से भी फर्क पड़ता है इस कंट्री में, स्पेशली उसका बड़ा फर्क पड़ेगा। और मुझे लगता है अगर पब्लिकली भी वो सामने आके ऐसी बात बोलती है तो उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। शी शुड पार्टिसिपेट इन लाइक उसके बाद ग्रोथ में उसकी थेरेपी, ये सब चीज़ें आती हैं जिससे कि न्यू थिंकिंग पैटर्न्स डिवाइस होते हैं और उसका दिमाग ठीक होता है। सर्विस, यानी उसके बाद लास्ट स्टेज है सर्विस, जिसके अंदर वो बेसिकली शी गिव्स बैक टू द कम्युनिटी, एंड देन शी गेट्स कनेक्टेड टू दोज higher emotions wherein she's actually understanding people properly, and she's actually giving back to the community and understanding the importance of giving rather than taking. और गाइज, मेरे ख्याल से हमें जमीशा को जो भी है ये जमीशा के लिए ऑप्शंस हैं जो कि उनको करनी चाहिए, एंड मेरे हिसाब से दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, एंड these are some of the things which will work towards correcting what she has done. Thank you guys.